आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर में जेसीआई विपणन पद का पेनिंग एवं इंस्टॉलेशन सेरेमनी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेसीआई इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर झुंझुनवाला रहे। समारोह की अध्यक्षता चेयरमैन हनी शर्मा ने की। साथ ही मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि जेसीआई केवल एक संस्था नहीं है, बल्कि है युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और जिम्मेदारी व कर्तव्य बोध के साथ समाज सेवा की ओर प्रेरित करने का माध्यम है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर निर्मल्या बंदोपाध्याय, जैसे अभिषेक गुप्ता ने एवं JFS अंजलि बत्रा ने अपने अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निश्चय उपमन्यु ने किया। आयोजन समिति में डॉक्टर स्नेहा राजपूत, डॉक्टर प्रवीण अरुणकर, विशेष उपमन्यु डॉक्टर अंशय एवं श्री विवेक श्रीवास्तव का विशेष सहयोग रहा। इस अवसर पर जेसी शांतनु दुबे को एलो प्रेसिडेंट और जेसी आदित्य दुबे को एलो सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। समारोह के अंत में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने अपने पद की शपथ ली और समाज एवं संस्था के प्रति निष्ठा व सेवा का संकल्प लिया। कार्यक्रम गरीबमय और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और संकाय सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। नमस्कार, मैं जेसी अंकुर झुंझुनवाला, जेसीआई इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ ग्वालियर में प्रेस्टीज कॉलेज में आज एक हमारे नए चैप्टर का उद्घाटन है, इंस्टॉलेशन है। उसी सिलसिले में यहाँ कॉलेज में आया हूँ। किस तरीके का कार्यक्रम रखा है युवाओं के लिए? देखिए, जेसीआई इंडिया एक युवाओं की संस्था है, 18 से 40 वर्ष के युवाओं की, जो कि पूरे दुनिया भर में काम करती है। युवाओं को, हर इंसान को, हर मेंबर को एक बेहतर इंसान बनाने का काम जेसीआई इंडिया करती है, ट्रेनिंग के माध्यम से और कई प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो वैसे ही कार्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ प्रेस्टीज कॉलेज में भी हमने एक इकाई खोली है, जिसका नाम है जेसीआई ग्वालियर प्रेस्टीज विपणन पथ, जेसीआई ग्वालियर प्रेस्टीज विपणन पथ, जिसका पहली बार आज जिसका इंस्टॉलेशन हो रहा है, जहां नए प्रेसिडेंट की स्थापना की जाएगी और सारे मेंबर्स शपथ लेंगे जेसीआई के प्रति। और यहां पर ऑलरेडी जेसीआई इंडिया ट्रेनिंग के माध्यम से मेंबर्स तक पहुंच रही है। मेंबर्स को और बेहतर इंसान बनाने का काम जेसीआई इंडिया कर रही है, जो कि जेसीआई इंडिया देश भर में और जेसीआई पूरे दुनिया भर में निरंतर कर रही है। देखने में आ रहा है सर, जो युवा है वो अपने पद से विफल हो रहे हैं, भटक रहे हैं, क्या कहना चाहोगे ऐसे युवाओं के लिए? देखिए, युवा जो है वो अपने पद से भटक रहे हैं। जो ये वाली आपकी बात है, ये होता क्या है कि आजकल कई बार लोगों को ये नहीं पता होता कि हमें वो अपना फोकस खो देते हैं। फोकस क्यों खो देते हैं? कि उनको ये नहीं पता होता, इतनी सारे ऑप्शंस हो गए हैं दुनिया भर में, और पीयर प्रेशर इतना हो गया है। हमारे दोस्त हैं वो ये कर रहे हैं, हमारा कोई दूसरा दोस्त है वो ये कर रहा है। वो दोस्तों का प्रेशर इतना हो गया है, वो अपने समाज का प्रेशर इतना हो गया है कि कुछ ऐसा करके दिखाना है, और उस प्रेशर में लोग कई बार भटक जाते हैं या खो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम खुद को ट्रेन करते हैं और वो आत्मशक्ति, वो मेंटल हेल्थ जिसकी हम बात करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगता है। जब हम बेहतर इंसान बनते हैं, वो मेंटल हेल्थ अपने आप डेवलप होने लगता है। जब ट्रेनिंग के माध्यम से वो रेजिलियंस हमारे अंदर डेवलप होता है कि यस, देयर इज़ समथिंग इन अस, वो सेल्फ लव जिसकी हम बात करते हैं, वो ट्रेनिंग के माध्यम से मेंबर्स में डेवलप होता है। और ये जेसीआई में हमने अधिकतर देखा है। कोविड का भी समय आया था, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, जब कोविड के समय में पूरी दुनिया जब डिप्रेशन जैसी चीज़ों से जुलझ रही थी, उस समय भी जेसीआई के मेंबर्स खड़े होकर उन्होंने एक जेसीआई राइज का प्रोग्राम लॉन्च किया, जहाँ पर लोगों की मेंटल हेल्थ, इकोनॉमिक, स्पेशली जो व्यावसायिक लोग हैं जिनका व्यवसाय कोरोना के टाइम पे बंद हो गया था, उनकी मेंटल हेल्थ, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जेसीआई ने बहुत अच्छा कदम उस समय उठाया था। आज भी वो चीज़ें उतनी ही रेलेवेंट है, आज युवाओं में रेलेवेंट है। उस समय शायद व्यावसायिक लोगों पे रेलेवेंट थी, बट आज भी वो चीज़ें उतनी ही रेलेवेंट है। और मेंटल हेल्थ खुद सेल्फ ट्रेनिंग से ऑटोमेटिकली डेवलप होती है, ऐसा हमारा मानना है। जब हम खुद सक्षम बनते हैं तो ऑटोमेटिकली लड़ने की ताकत, फोकस्ड रहने की ताकत और बढ़ती जाती है। चाहता है तो देखिए, संस्थाओं के हिसाब से मैं बताऊं तो हम नहीं, नॉट
इकाईज, ही इज टॉकिंग अबाउट, हाँ जस्ट राइट। तो इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस की बात करें तो एक ये पहला कॉलेज है जहाँ पर हमने अपनी एक इकाई खोली है। अदरवाइज ग्वालियर में 18 इकाइयाँ ऑलरेडी हैं जहाँ पर व्यावसायिक लोग, हाउसवाइफ्स, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स, इवन अलग अलग तरह के लोग जुड़े हैं हमारे साथ और अच्छा काम समाज में भी कर रहे हैं, खुद की ज़िंदगी को भी बदल रहे हैं। अंततः आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी को मेरा यही कहना है कि एक दृढ़ निश्चय जो चीज़ है ये हमारे अंदर अगर होता है तो हम कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। मगर अधिकतर बार क्या होता है, जहाँ दिक्कतें आनी शुरू होती है, जहाँ रास्ते पे पत्थर आने शुरू होते हैं, वहाँ पर लोगों का निर्णय डगमगा जाता है। तो वो रेजिलियंस, जो मैं रेजिलियंस की बार बार कर रहा हूँ, वो रेजिलियंस, वो आत्मशक्ति, वो डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है, वो निश्चय डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। JCI के माध्यम से हम लीडर्स डेवलप करते हैं। 18 से 40 साल की उम्र के लोगों को हम क्यों फोकस करते हैं, JCI का क्यों ये मत रहा है, क्योंकि अगर 18 से 40 साल के बीच में जो लोग हैं उनको हम अगर एक लीडर की तरह डेवलप कर सकें तो 40 के बाद जब वो समाज में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे, तो वो उस लीडरशिप को प्रोवाइड करके दुनिया को बेहतर बनाने का काम कर सकेंगे, समाज को बेहतर बनाने का काम कर सकेंगे, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने का काम कर सकेंगे। लीडर्स अगर हमने अच्छे बना लिए तो दुनिया अपने आप ही बेहतर होती जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। जी मैडम, पहले तो आपको अपना परिचय दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम JFS PDM अंजलि गुप्ता बत्रा है। एज अ JEC नेशनल चेयरपर्सन JCI इंडिया मेरे पास दायित्व है, जो कि मैं पूरे भारतवर्ष में मुझे मौका मिल रहा है अपनी सेवाएं देने का। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करती हूं, आप सभी को पता है। तो एक बार मौका मिला है अपने ग्वालियर को पूरे भारतवर्ष में ग्वालियर का परचम लहराने का। आज मैडम प्रेस्टीज कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, जब हम बात करते हैं JCI की, तो JCI जाना जाता है युवाओं के लिए। 18 से 40 वर्ष के युवाओं का एक ऐसा संगठन जहां पर चाहे लीडरशिप की बात की जाए, चाहे बिजनेस की बात की जाए, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की जाए, या फिर ट्रेनिंग फील्ड्स में बात की जाए, तो JCI से बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी JCI ग्वालियर मृगनयनी की प्रेसिडेंट हनी जी को, और उनके साथ में जो मेहनत की है, मतलब मैं स्पेशली 2 नाम जोड़ूंगी, अमृता जी का और हमारे पास्ट जोन प्रेसिडेंट IPZP आनंद जी का, जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग देकर ये एक नया अध्याय की शुरुआत की है, नए LO की शुरुआत की है। और यहाँ पर एक बच्चों का LO बनाया है जिसमें बच्चे करीबन 50 से ऊपर बच्चे यहाँ पर मेंबर हैं, और जिसकी प्रेसिडेंट का मौका मिला है। मतलब युवाओं को जब आगे आने की बात आती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंटशिप जो कर रहे हैं वो शांतनु जी, और सेक्रेटरी जो है वो अतिथि दुबे जी हैं। तो यहाँ पर उसका शपथ ग्रहण समारोह है, और हम सबके लिए गर्व की बात है कि ग्वालियर के लिए भी गर्व की बात है कि एक ही समय पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट भी यहाँ पर आ रहे हैं और नेशनल चेयरमैन भी यहाँ पर हैं। तो बधाइयाँ हनी जी को, जो उन्होंने दोनों JCI और JEC की टॉप की पोस्ट को यहाँ पर रखा है। और इन बच्चों को एक बार अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे कहीं ना कहीं हमारे भारत को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो JCI का एक प्रण है कि हम हर युवा को इस तरीके से ट्रेन करेंगे, और युवाओं में, क्योंकि आजकल युवाओं में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। अगर हम बात करते हैं कि युवा भटक रहा है, तो युवाओं को भटकने से कैसे रोका जाए, इस तहत एक प्रयास है। तो यहाँ की पूरी प्रेस्टीज कॉलेज की टीम को भी मैं बधाइयाँ देती हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया, और यहाँ पर एक एजुकेशनल LO की स्थापना आप लोगों के माध्यम से हुई है। और जल्दी हम लोग और भी, जहाँ प्रेस्टीज कॉलेज इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, तो हमारा प्रयास है कि इंदौर और भोपाल में भी हम इस तरीके के LO को खोल पाएँ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल Z24 TV न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।